गांधी का प्रिय भजन कौन है जी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सुंदर, पतित पावन सीताराम, ऐसे ही है। गांधी का प्रिय भजन हो गया, गाना बताइए कौन है फर्स्ट। गांधी का प्रिय गाना क्या है? हम्म, गांधी का प्रिय गाना है। गांधी का प्रिय गाना क्या है? ठीक है, वैष्णो जन तो तीन का यही पढ़ाई है, बहुत अच्छा। बताइए गांधी कानून का पढ़ाई करने कब गए थे? यहाँ से मुंबई से लंदन। रिव्यू गया था, 2 मिनट के बाद फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट कीजिए, बताइए गांधी कानून का पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? ठीक है, बहुत अच्छा पाली। गांधी बताएगा कानून का पढ़ाई करने लंदन कब गए थे, हमको क्वेश्चन बताइए फास्ट। हमको कानून का डिग्री कब मिला था? दोनों। डिग्री कब मिला था? ठीक है, 1888 में गए थे, क्या डिग्री कब मिला था? डिग्री बताइए। बहुत खूब, 1891। क्या कॉलेज, किस कॉलेज से उनको मिला था डिग्री? बैरिस्टर का कानून का डिग्री किस कॉलेज से मिला था गांधी को? ठीक है, क्या किस कॉलेज से मिला था, तो कॉलेज का नाम बताइए फास्ट हमको। गांधी को बैरिस्टर की डिग्री जो था किस कॉलेज से मिला था? वे किस कॉलेज से? प्रिंटर टेम्पल कॉलेज लंदन से, बहुत। गांधी जी की मृत्यु कब हुआ? तो 1 मिनट चला जी, वीडियो देखते रहिए तो। ठीक है, 15 मिनट भी करा देते हैं लोगों को, बताइएगा। बताइए जी, गांधी जी की मृत्यु कब हुआ? गांधी का मृत्यु, गांधी का मृत्यु कब हुआ? 1948। क जनवरी? 30 जनवरी 1948। कौन गोली मार देता है? नथुराम गोडसे। कहा जा रहे थे बताइए, कहाँ जा रहे थे कि इनको गोली मारता है? कहाँ जा रहे थे तो इनको गोली मारता है? दिल्ली के बिड़ला भवन ना। ठीक, गांधी के सत्याग्रह के बारे में बताकर बंद कीजिए, अभी उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन, गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन था? गांधी का पहला आंदोलन कौन था भारत में? चंपारण सत्याग्रह, बहुत खूब। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ पड़ता है जी? चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण बिहार, बहुत अच्छा। तो आइए चलते हैं। फिर उसके बाद 18 बजे गांधी जी का सब लोग एक बार देख रहे हैं कि कौन कमेंट में पूरा का पूरा लिख रहा है। गांधी जी का कुल आंदोलन देख रहे हैं, उसके बारे में पूरा भाषा के तौर पर कौन लिखता है, कौन स्पीड से कमेंट करके दे रहा है हमको। हम कमेंट में देख रहे हैं फास्ट। जितना हम गांधी का सत्याग्रह बताए शुरू से अंत तक, 7 8 10 को बताए थे, अब हमको लग रहा 5 6 7 8 गो चाहे 9 गो बताए थे। आप हम देख रहे कौन लिख कर पूरा भेज रहा है। एक ही कमेंट में पूरा लिखना है। हम उसका व्यक्ति का नाम लेंगे और हमारे तरफ से उसको इनाम दिया जाएगा कॉलेज क्लास में। देख रहे कौन व्यक्ति लिख रहा है फास्ट। दो का टाइम स्टार्ट है पूरा, इस फिर से फास्ट। पूरा ज्यादा टाइम मिलेगा कृष्णा जी, 8 9 गो ये है। नहीं दिखा पाएगा से। नहीं ये तब आगे सही कहते हैं, भैया हटाइए तब। देखिए आप लोग, बहुत खुद देखिए अंजलि लिख भी दी। वो अरे वाह ज्योतिया, निखिल जी बहुत खूब, बहुत खूब निखिल जी।
बहुत अच्छा जी, फजती पासवान बहुत खूब। 3 लोग को हम देखें, 3 लोग लिखे, बाकी सब नहीं लिखे। टाइम खत्म। ऐसे थे, गांधी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार से। दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर अधिनियम। फिर उसके बाद खेड़ा 1918 में कहा, खड़े खड़े चले गए अहमदाबाद। 1918 दोनों की खेड़ा भी, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918। फिर 1920 में गांधी का होता है, नहीं सॉरी 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग को बंद करना पड़ता है 1905 में, सॉरी 1922 में 4 या 5 फरवरी को बंद करना पड़ता है, देता है कहीं। किस घटना के कारण? चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? वाह पाल जी वाह। मारे गर्दा गर्दा कर दे पाल जी हो। बहुत खूब पाल जी। आकांक्षा जी अभी आप जू नहीं, 1919 ठीक है, बहुत खूब। चौरा चौरी कांड बहुत खूब। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, कहाँ पर, किस जिला में? बिहार के किस जिला में फास्ट? चलिए बहुत अच्छा। बहुत खूब, चलिए आप आगे चलते क्लास कराते हैं। ऐसे सुनिए, कहे कि गांधी जी नेटाल कांग्रेस का स्थापना कब के थे? सुनिए, गांधी जी नेटाल कांग्रेस का स्थापना कब के थे? सुनिएगा, नेटाल कांग्रेस थे कि गांधी जी द्वारा कुछ आश्रम स्थापना किया गया है। आइए समझते चलेगा, आप लोगों को जिनको याद होगा लिखते चलिएगा। क्या गांधी जी द्वारा चलते हैं? आइए चलते, गांधी कहेगा कि नेटाल कांग्रेस का स्थापना कब की? 1894। याद कीजिए, कोड क्लास में बताए हैं, तो याद कीजिएगा। नेटाल कांग्रेस का स्थापना किया है कब? 1894 ईस्वी में। और इसके बाद चलते दूसरा में, यह कि टॉलस्टॉय फॉर्म। टॉलस्टॉय फॉर्म। टॉलस्टॉय फॉर्म। बताइए, गांधी जी टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना कब करते हैं? देखो, कोई भी आदमी को ना काम कोई दिया जाता है ना, तुम कहना कि भैया 10 मिनट हम करते हैं, टाल देते हैं 10 मिनट के लिए। तो टॉलस्टॉय फॉर्म कहेगा तो कब? 1910 ईस्वी में। क्या कब? 1910 ईस्वी में। और नेटाल कांग्रेस। नेटाल कांग्रेस याद कीजिए, तो नेटाल कांग्रेस नेता चुएला फूड बताए थे। चुएला मतलब 94, क्लियर। नेता चुएला तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में। और याद कीजिएगा, गांधी जी टॉलस्टॉय फॉर्म 1910। आई गांधी का फिनिक्स फॉर्म का स्थापना कब हुआ था? फिनिक्स। फिनिक्स फॉर्म। नोट्स निकाल कर लिखाते, उस पर लगाते भी चलिए, नोट्स सब लोग निकाल लीजिए। नोट्स निकाल लीजिए, बहुत अच्छा। गांधी जी फिनिक्स, कोई भी देखते हैं गेम होता है ना, तो या तो चौवा मार के फिनिक्स करते हैं, या तो छक्का मार के, तो याद के चौवा मार के फिनिक्स कर दिया 1904। 1904 क्या फिनिक्स फॉर्म कब कब चुकाची मार के फिनिक्स कर दिए? चौवा मार के फिनिक्स काम तो याद के 1904 ईस्वी में हुआ था। फिनिक्स पर टाल देते, कोई भी काम को 10 मिनट में पीरियड 10 मिनट की बात कर दिया, टालस टाइट टाल देते 1910। क्या नेटा चुआ था, चुएल मतलब 94, याद कीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं। चार हुआ, आइए पछवा देते हैं। आइए जा, चौथा देखिएगा, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। अच्छा, ये और याद रखिएगा, आश्रम टॉलस्टॉय हो गया तो कहेगा कहाँ पर है? क्या के दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दक्षिण अफ्रीका के, दिख रहा है जी, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। डरबन में। ठीक है, तो टॉलस्टॉय फिल्म का कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के, नहीं, जोहान्सबर्ग में। कहाँ है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। तो लिखते चलेंगे, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दुनिया कीजिए, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। देखिए, क्वेश्चन याद रखिए, डरबन। डरबन में। सुनिए, देखिए याद हो जाए कैसे। क्या देखिए कि नेटाल कराएंगे जिसका स्थापना किया था दक्षिण अफ्रीका में, तीनों दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए, याद करने का तरीका था, टालस टाइप कोई भी काम आदमी ना, तो 10 मिनट खट्टे टाल देना आदमी। तो टालने लगते 10 मिनट खट्टे, नहीं कहना कि हम 10 मिनट में काम कर देंगे। अब काम को 10 मिनट का दिया, टाल के लगना उनका आदमी लगना जो है, तो कहे जो है मतलब जोहान्सबर्ग। तो बताइए कि कहाँ है टालस टाइप होम, कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहे टालस टाइप होम कहाँ है? टाल देना 10 मिनट खाती आदमी उनको जोड़ने लगते हैं, कहे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, क्लियर। और अगर ये फिनिक्स कर देना, मार के का चीज चौवा, मारना चौवा, फिनिक्स हो गए में डर बना दिए, डर बन मार के चौवा फिनिक्स कर दिए, तो डर बना दिए, तो ये डर बन, क्लियर। कोड। आवाज अच्छे से जा रही है? आवाज जा रही है अच्छे से? गूगल मैसेज, गूगल मैसेज आवाज के लिए बताइए, कृष्णा जी, ज्योति जी, आकांक्षा जी, आवाज आ रही है? आवाज फ्रेश है नहीं? जी, थैंक यू। तो आगे चलते हैं।
आगे थे आगे से गए गांधी जी साबरमती आश्रम कब स्थापना किए थे तो 1915 ईस्वी में। गांधी जी साबरमती आश्रम कहाँ स्थापना किए थे, 1915 ईस्वी में। कहाँ पर, तो साबरमती अहमदाबाद में। साबरमती अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1915 ईस्वी में, साबरमती अहमदाबाद। और ये गांधी जी सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापना किए थे, सत्याग्रह आश्रम याद कीजिएगा, दूर जगह है, उसका नाम है कोचरब, अहमदाबाद में। जगह का नाम है कोचरब, कहाँ पर था, अहमदाबाद, अहमदाबाद। गांधी जी सत्रह, देखिए सत्याग्रह आश्रम का था कहाँ पे, कोचरब। ये भी 15 है नहीं, देखिए 100 सवाल 15 में। साबरमती 15, सत्याग्रह 15। क्या साबरमती आश्रम 1915 में, सत्याग्रह आश्रम 1900 1915 से 1915 साबरमती आश्रम 1915 से साबरमती में खोला गया था, अहमदाबाद में जो पड़ता है। क्या सत्याग्रह आश्रम कोचरब में अहमदाबाद में खोला गया था। और याद रखिएगा, यहीं पर क्वेश्चन ने याद किए, किसने सत्याग्रह में दो कुटिया बनाए, एगो उनके अपनी पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी पर, कस्तूरबा गांधी। एगो कुटिया का नाम है हृदय कुंज, हृदय नाथ कुंज, हृदय कुंजिया, हृदय हृदय इसको देख रहे, हृदय कुंज कुटिया, हृदय कुंज कुटिया। याद रखिएगा कि गांधी जी सत्याग्रह आश्रम कहाँ खुले थे, तो कोचरब जो पड़ता है अहमदाबाद में। क्या दोनों 100 15 में, तो 1915 में उसमें दो गो का काला कुटिया बनाए थे, एगो कस्तूरबा अपने औरत के नाम पर, और एगो का था हृदय कुंज कुटिया, हृदय कुंज कुटिया। कि सत्याग्रह के लिए इनको जमीन एक व्यक्ति दिया था, उनका नाम था अंबाला साराभाई, अंबाला साराभाई, सारा भाई। तो याद रखिएगा, इनको बताइए कौन जमीन की दिया था सत्याग्रह आश्रम खोलने के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम था अंबाला सारा भाई, अंबाला सारा भाई। बहुत अच्छा। ऐसे चलते एक और इनको स्थापना क्या छठा जाती है, सेवा आश्रम, सेवा आश्रम, आश्रम आश्रम या इसको कहते हैं वर्धा आश्रम। नोट्स लिया जी, वर्धा आश्रम, वर्धा आश्रम कहाँ है जी, आश्रम, आश्रम है महाराष्ट्र। सेवा आश्रम याद कीजिए, या वर्धा आश्रम का कहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, वर्धा आश्रम महाराष्ट्र। इसका स्थापना किया 1936 ईस्वी में, बहुत अच्छा याद कीजिए, 1936 ईस्वी में। कहाँ पे, वर्धा महाराष्ट्र में। चलिए बहुत बहुत लोग जुड़ गए हैं जी। संध्या जी क्लास छोड़िए और कल मैसेज कीजिए ग्रुप में, आइए आपसे भेंट करते हैं क्लास में। ठीक है प्रिंस जी, जहान सर बहुत खूब, आकांक्षा जी अच्छा रहना, ठीक है। कृष्णा जी सैड है क्या है जी, सही नहीं है आवाज, चलो बहुत अच्छा। ऐसे चलते तो कहते हैं गांधी जी के बारे में इतना हो गया। देखिए गांधी जी आश्रम और स्थापना किए थे कुछ अपने के लिए, लोगों की भलाई वलाई के लिए। तो उसमें याद कीजिए पहाड़ा आश्रम का नाम याद कीजिए नेटाल पड़ा, नहीं आदमी कहते हैं कि नेटा चुआ था बचवा, छोटे छोटे लेकिन के, तो चुआ था तो याद कीजिए 94। तो कहाँ पे, 1894 ईस्वी में, ठीक है। कोई भी काम खाते ना आदमी टाल देते हैं, 10 मिनट खाते, कहते हैं कि हम 10 मिनट बात कर, तो टाल देते हैं 10 मिनट खाते, टाल। और जब आदमी टाल देना तो उनके लगे जो है कि हाँ बोला हो 10 मिनट कह के भागल वाला भागल, तो जो है इसलिए याद कीजिए जोहान्स क्लियर, जोहर रहते तो जोहान्सबर्ग टाइप फॉर्म 10 मिनट में खाली टाल देना, आकर जोहर जोहान्सबर्ग में, ये भी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और ये जगह चलिए फिनिक्स फार्म, कोई भी आप गेम खेलते हैं ना तो उसमें देखिए चौवा मारकर फिनिक्स किया जाता है, चौवा याद कीजिएगा, चौवा मारकर उसको फिनिक्स किया जाता है। तो फिनिक्स का देखा है चौवा, अब बताइए जब जीवन खिलाड़ी चौवा मारकर फिनिक्स हो जाता है, डरबन बना जी, तो डरबन में, कहाँ पे है, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, ठीक है। साबरमती और सत्याग्रह 100 सवाल दोनों 1915 में। तो साबरमती आश्रम का स्थापना कब, 1915 ईस्वी। साबरमती आश्रम का स्थापना कब, 1915 ईस्वी में। चलिए साबरमती 1915 ईस्वी में। और क्या जाती सत्याग्रह आश्रम भी कब, 1915। साबरमती क्या जाता कहाँ है, साबरमती अहमदाबाद में है। और सत्याग्रह आश्रम भी 1915 में, कोचरब में पड़ता हुआ अगल बगल अहमदाबाद में ही है। तो इसमें दो गो कुटिया गांधी जी बनवाए थे, एगो अपनी औरत के नाम पर कस्तूरबा कुटिया, एगो बनाए थे हृदय कुंज कुटिया, हृदय कुंज कुटिया। और इस चलते इसके इस सत्याग्रह आश्रम के लिए बताइए इनको गांधी को कौन व्यक्ति जमीन दिया था, तो उनका नाम था अंबाला सारा भाई। ऐसे चलते सेवा आश्रम या वर्धाश्रम कहाँ पर है, तो 1936 में इसका स्थापना हुआ। कहाँ पर है सेवा आश्रम, तो महाराष्ट्र में। 16 लोग जुड़े हैं, लेकिन लाइक का लोग किए 12 लोग, वाह। आवाज नहीं जा रही है जी, चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक हुआ। चलिए ये पेज में हुआ, गांधी की मृत्यु के बारे में बताए थे। देखिए नीचे हम आप लोग पेज में जो व्यक्ति लिए होंगे नोट्स में, उसमें गांधी की मृत्यु के बारे में लिखा है। तो गांधी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। कब जनवरी, 30 जनवरी 1948। एक व्यक्ति को गोली मार देता, उसका नाम था नाथुराम
गोडसे, नाथुराम गोडसे, नाथुराम गोडसे, क्या याद है? गोडसे। क्या गांधी को गोली कौन मारता है? तो गोली मारता है नाथुराम गोडसे। क्या कब? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गोली मारता है। गांधी जी क्या हुआ था कि गांधी जी जा रहे थे बिडला हाउस। बिडला हाउस ये पड़ता है दिल्ली, ये पड़ता है दिल्ली में। यहीं जा रहे थे, यहीं पे सफदरजंग इलाके रोडवा का नाम है, वहीं पे जा रहे थे। उनको गोली से क्या करा, 3 गो गोली मारता है। उस व्यक्ति का नाम क्या था? नाथुराम गोडसे। तो 1948 में 1948 में नाथुराम गोडसे मारता है बिडला हाउस जाते हुए। क्या कौ गोली मार देता है? तो इनको 3 गोली छाती में ही मार देता है। तो याद कि कौ गोली मार देता है? 3 गोली मार देता है इनको छाती में। क्लियर। और इनकी मृत्यु, जब गांधी जी मर जाते हैं तो इनकी मृत्यु पे एक व्यक्ति ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। कहा गया कि हमारे जीवन से, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमारे जीवन से गांधी की मृत्यु पर प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू। बहुत खूब ज्योति जी, आईपीएल मेंस टीम क्या लिख रहे हैं जी? पढ़ाई कीजिए। नेहरू, बिड़ला हाउस। जी आइए चलते हैं। क्या कि हमारे गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो कौन कहे थे? ना, जवाहरलाल नेहरू। कौन कहते थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते, यहाँ तक हो गया। गांधी जी को गोडसे गोली मारा था ना, इनमें 6 लोग साजिश थे। क्या कितने लोग साजिश थे? देखिए, 2 लोग का नाम पूछता है। एगो नाथुराम गोडसे, नाथुराम नाथुराम गोडसे, नाथुराम गोडसे। और एक व्यक्ति थे, उनका नाम था नारायण आप्टे, नारायण आप्टे, नारायण आप्टे। तो नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे 2 व्यक्ति थे। इन दोनों ने, सुनेगा, इन दोनों ने एक साजिश रची थी इनको मारने के लिए, गोडसे और नारायण आप्टे और नाथुराम गोडसे, और 6 लोग और शामिल थे। इन 6 लोग पर केस किया गया। और कहा हुआ था कि नाथुराम गोडसे को गांधी जी के बेटे थे, आपको याद रखे, हीरेलाल। तो गांधी जी के बेटे थे ना, उन्होंने ना इनको बचाने का, इनको फांसी देने का अपील को किए थे कि नहीं, इनके फांसी को रोक दिया जाए। लेकिन आप उस समय राष्ट्रपति, जिसको वायसराय लोग कहते हैं, पता है कि फांसी की सजा को कौन रोक सकता है? फांसी की सजा को कौन रोक सकता है? फांसी की सजा को कौन रोक सकता है? फांसी की सजा को राष्ट्रपति। और उस समय राष्ट्रपति मतलब क्या, कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति मतलब वायसराय कहा जाता था उस समय। उस समय थे चक्रवर्ती सिराज गोपालाचारी, गोपालाचारी। जब नाथुराम गोडसे पकड़ा गया तो इनको फांसी देने की मांग हुई, तो गांधी जी के लड़के सोचे कि चलो जाने दो, माफ कर दिया जाए, बात कर जाए। तो माफी मांगे, लेकिन सिराज गोपालाचारी कहते कि नहीं, जानते थे कि अगर इसको माफी कर दे तो भारत में दंगे फैल जाएंगे। तो सिराज गोपालाचारी ने इनको माफी नहीं किया और उनको नाथुराम गोडसे को फांसी दे दिया। तो गांधी जी के मौत के साजिश पहले से ही रचे रहते। कौन कौन? नाथुराम गोडसे थे, उनके संग नारायण आप्टे थे, और 6 लोग और थे जिन पर केस चला था। क्लियर? बहुत अच्छा। चलिए, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से अंधकार से चला गया? इनको गोडसे, जानते रीजन क्या था? बहुत खूब। इनको गोडसे इसलिए मारा था ना कि गांधी, गोडसे का मानना था कि भारत के विभाजन में, पाकिस्तान जब बना था भारत के विभाजन में, तो उसमें गांधी ने उनका मुस्लिम लीग का सहयोग किया था, इसी की वजह से उनको मार दिया था। चलिए, पेज कंप्लीट हुआ, आगे बढ़िए। चलिए, बहुत खूब। आइए चलते। गांधी कहते थे कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी मर नहीं सकता है। गांधी कहते हैं कि गांधी बिल्कुल मर सकता है, लेकिन गांधीवादी मर नहीं सकता है। आइए, गांधी ना 3 गो विदेशी लेखक से प्रभावित थे। 3 गो विदेशी लेखक का बुक है, उनसे बहुत प्रभावित है। तो क्या गांधी 3 विदेशी लेखकों से प्रभावित है? गांधी 3 विदेशी लेखक से प्रभावित है, विदेशी लेखक से प्रभावित थे, प्रभावित थे। तो क्या गांधी जी 3 विदेशी लेखकों से प्रभावित थे? पहला याद कीजिएगा, उनका नाम, तो पहला व्यक्ति याद कीजिएगा, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय। क्या गांधी 3 विदेशी लेखकों से प्रभावित थे? एक व्यक्ति का नाम था लियो टॉल्स्टॉय। इसका एक बुक है, बहुत फेमस है, वार एंड पीस, वार एंड पीस। के गांधी जी बताइए कि विदेशी लेखकों से प्रभावित थे। पहला व्यक्ति का नाम, 3 से प्रभावित है। पहला एक बात याद कीजिए, कौन? वार एंड, वो लियो टॉल्स्टॉय। उसके बुक का नाम क्या है? उसके बुक का नाम है वार एंड पीस, वार एंड पीस। गांधी जी से ना सत्याग्रह लिए थे, सत्याग्रह। क्या कि बताइए, गांधी जी
किस सत्याग्रह का अवधारणा लिए थे। इसी के बुक को वार एंड पीस को पढ़कर गांधी जी सत्याग्रह का नियम लेते हैं और कहता है कि इसी बुक में कहा गया ईश्वरीय राज तुम्हारे अंदर है। गांधी जी का मानना था कि अगर तुमको ईश्वरीय राज चाहिए, हर एक सुख सुविधा चाहिए, वो तुम्हारे अंदर है। तो कहते कौन बुक में रखा है? इसी बुक में लिखा है ईश्वरीय राज, ईश्वरीय ईश्वरीय राज्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। फिर गांधी जी के बुक में लियो टॉल्स्टॉय ने ही लिखा था, लियो टॉल्स्टॉय के बुक में वार एंड पीस में लिखा गया था ईश्वरीय राज ईश्वरीय राज तुम्हारे अंदर है। इसी बुक से लिए थे, लियो टॉल्स्टॉय के वार एंड पीस से। और कहेगा कि सत्याग्रह भी किसे लिए थे? तो इसी वार एंड पीस से ही लिए थे, लियो टॉल्स्टॉय के वार एंड पीस से। और हिंसक आंदोलन, मतलब हिंसा नहीं करती हैं, और हिंसा भी इसी से लिए थे। अहिंसक आंदोलन, क्या गांधी जी अहिंसक आंदोलन आंदोलन किसके बुक से लिए थे? तो लियो टॉल्स्टॉय के बुक से। उसके बुक का नाम था वार एंड पीस। क्या उनके बुक का नाम था वार एंड पीस। क्या गांधी जी सत्याग्रह किसे लिए थे? लियो टॉल्स्टॉय से। क्या इसी बुक में कहा था ईश्वरीय राज्य तुम्हारे अंदर ही सीमित है। कहता गांधी अहिंसक आंदोलन इन्हीं से लिए थे, गांधी जी अहिंसक आंदोलन इन्हीं से लिए थे। और लिखेगा गांधी जी को एक और व्यक्ति से प्रभावित, तीन विदेशी लेखकों में लियो टॉल्स्टॉय हो गया, और एक याद रखेगा एक व्यक्ति है, उसका नाम था रस्किन। रस्किन क्या रस्किन का बुक है, इसका रस्किन का बुक है, लिखिएगा अनटू द लास्ट। गांधी ने विदेशी लेखकों में तीन बुक लेखकों पढ़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित इसी रस्किन के बुक से हुए हैं, जिसके बुक का नाम अनटू द लास्ट। और 9 है तो वार एंड पीस भी बहुत काफी प्रभावित है, लेकिन अगर ऑप्शन में लियो टॉल्स्टॉय भी रहे और अनटू द लास्ट भी रहे तो आपको ना रस्किन में मारना है। गांधी जी रस्किन के बुक से बहुत काफी प्रभावित है। तो ये गांधी जी क्या बताएगा गांधी जी बताएगा इस भूख से, मतलब देखिए जब कोई आदमी को भूख लगता है ना तो रस पीता है, तो याद कीजिए बताइएगा कि रस भूख लगता है, तो भूख हड़ताल किससे नहीं है? भूख हड़ताल हड़ताल क्या गांधी जी भूख हड़ताल किससे लिए? तो रस्किन का बुक का, उस बुक का नाम था अनटू द लास्ट। गांधी जी के बुक का, उस बुक का मतलब सॉरी रस्किन का बुक का उसका नाम था अनटू द लास्ट। इसी बुक से गांधी जी का लिए हैं कचलियन जी, वह मतलब कचलिए भूख हड़ताल, भूख लगी तो रस पी लिए। और कहता था सर्वोदय की अवधारणा, इसी बुक से लिया सर्वोदय की हार नहीं मानना, अवधारणा यानी उदय आपके लाइफ में कभी ना कभी होगा, मतलब उम्मीद को नहीं मिटाना चाहिए। इसी बुक में था, इस बुक का नाम था अनटू दी लास्ट। इससे गांधी जी भूख हड़ताली है, सर्वोदय की अवधारणा लिए हैं, बहुत सारा सर्वोदय की अवधारणा लिए हैं। और लिखेगा, और इसी बुक में लिखेगा ना कि अगर व्यक्ति का कल्याण, सुनिएगा व्यक्ति का कल्याण कौन है, हाँ लिखिएगा, इसने इसी बुक से गौर लिए थे, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में, नहीं कहेगा व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में, सबके कल्याण में है। क्लियर? इसी बुक से गांधी जी ने रस्किन के बुक का नाम टू द लास्ट, भूख हड़ताल गांधी जी यानी सर्वोदय की अवधारणा। इसी बुक में कहा गया है कि व्यक्ति का कल्याण व्यक्ति सबके कल्याण में। और एक व्यक्ति था उस भूख हड़ताल तो हो गया, एक और व्यक्ति थे जिनसे गांधी बहुत प्रभावित थे, थोरो। इसके बुक का नाम था वाल्डेन। क्या थोरो का बुक था वाल्डेन? नोट्स में मिलाते चलिएगा, नोट्स में हूबहू लाइन बाय लाइन हम पढ़ा रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत अच्छा बुक था, बहुत खूब। ये बाजी आप मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, पढ़ाने दीजिए। कौन है आईपीएल मेम्स टीम्स? ये आईपीएल नहीं चला जी, ये गांधी का आईपीएल चल रहा, गांधी का आईपीएल चल रहा। अब इतना खतरनाक मैसेज के दे कि हम का ही जवाब दें। हाँ नोट्स में मिला होगा जी, कृष्णा जी नोट्स में लाइन बाय लाइन होगा, नोट्स देखते रहिए जी। बहुत अच्छा, बहुत कम लोग है जी, 13 लोग और लोग मैसेज नहीं करते। कहाँ चले गए जी सब लोग? चलो बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। सोना नहीं है जी, इतिहास रचना है। यही 13 लोग आज क्लास में भी बोले थे, यही 13 लोग इतिहास रचेंगे। 13 को हमेशा रहते हैं, 13 के बाद कोई छोड़कर भाग जाते हैं।
और यही तेरा वही इतिहास भी रचेंगे हमको जहां तक पूरा भरोसा है। अरे हम है कौन है, हम हैं सर, आईपीएल खेल रहे हैं आप। ओके जी। गांधी जी बताइए, गांधी तीन विदेशी लेखकों से प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय, उसके बुक का नाम था वार एंड पीस, वार एंड पीस, वार एंड युद्ध एंड शांति। इसी से गांधी सत्याग्रह लिए थे, यानी ईश्वरीय कहेगा कि ईश्वरीय राज तुम्हारे अंदर, इसी बुक में कहा गया। और हिंसक आंदोलन गांधी जी किसे लिए हैं, तो इसी से लिए, याद कीजिएगा किसी से लिए हैं, इसी से लिए हैं। बहुत खूब। क्या कि गांधी जी रस्किन की बुक का नाम था अंटू द, इससे बुक से बहुत प्रभावित थे। इसी के सबसे ज्यादा इसके और इसके दोनों से प्रभावित थे। और उस बुक का क्या है कि भूख हड़ताल गांधी जी किसी ने, रस्किन का बुक का अंटू द लास्ट है। और सर्वोदय की अवधारणा भी किसी ने है, तो अंटू दी लास्ट, यानी कहता था इसी बुक में लिखा गया व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण है, ठीक है। और गांधी एक और विदेशी लेखक से प्रभावित है, उसका नाम था थोरो। थोरो का एक बुक है, उसका बुक का नाम है वाल्डेन, वाल्डेन। क्लियर। इनको देखिए, हम पढ़ाने में हमको डिस्टर्ब करें, आप लोग जवाब दीजिए इनको। मैसेज हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, इनको जवाब दीजिए हम कहाँ से हैं क्या हैं। आइए चलते हैं, आइए चलते हैं गांधी जी के कांग्रेस में शामिल के बारे में चलते हैं। ठीक है, एक कांग्रेस संस्था है जो भारतीय, कहेगा उसमें गांधी शामिल कब होते हैं। गांधी कांग्रेस में शामिल कब हुए, कांग्रेस में शामिल, क्या याद कीजिए, गांधी कांग्रेस में शामिल होते 1901 ईस्वी में, सुनिएगा 1901 ईस्वी में। क्या कौन अधिवेशन चला था, तो कलकत्ता अधिवेशन चला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या गांधी जी कांग्रेस में शामिल होते हैं 1901 ईस्वी में, क्या कौन अधिवेशन चला था, कोलकाता अधिवेशन। इसका अध्यक्ष कौन था, गांधी जी इसी समय शामिल हुए थे, अध्यक्ष नहीं बने थे। देखिए कांग्रेस में शामिल होना, सदस्य बनना अलग चीज है और अध्यक्ष बनना अलग चीज है। तो गांधी जी इस मतलब शामिल हुए कांग्रेस में 1901 में। क्या कलकत्ता अधिवेशन चला था, इसका अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो दिनसा वाच्यसा है। तो लिखिए दिनसा वाच्यसा, यही व्यक्ति बना था, अध्यक्ष था। ठीक है, तो गांधी का दिनसा वाचा बहुत खूब। ठीक है, दिनसा वाचा बहुत खूब। तो आगे देखिए, कलकत्ता में कहे गांधी शामिल होते कांग्रेस 1901 में। कहे गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं, गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं, तो गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1924 ईस्वी में। उस 24 ईस्वी में क्या कौन, बेलगांव अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, या कि बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन में हुआ था। क्या बेलगांव कहाँ पर था जी, कर्नाटक, कर्नाटक। कहता है कि गांधी जी, देखिए गांधी जी कब बने थे, ठीक है, क्लियर। आगे बहुत अच्छा। तो क्या है कि गांधी जी बताएगा 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कहेगा कहाँ पे, बेलगांव, बेलगांव कहाँ पड़ता है जी, कर्नाटक। गांधी जी कांग्रेस छोड़ते कब हैं, गांधी कांग्रेस, गांधी कांग्रेस छोड़ते कब है, गांधी कांग्रेस छोड़ते 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी। क्लियर, ठीक है, यहाँ पे याद कीजिए। गांधी कांग्रेस में शामिल थे 1901 ईस्वी में, कलकत्ता में। अध्यक्ष का नाम था दिनसा वाचा, दिनसा वाचा, दिनसा वाचा। कहे कि गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं, तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन, कहे कहाँ पर था, कर्नाटका। गांधी कांग्रेस छोड़ कर देते हैं तो 1934 ईस्वी में, क्लियर, 1934 ईस्वी में। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए चलते आगे, 1934 ईस्वी में गांधी के बारे में हो गया। आइए चलते हैं गांधी जी को ना 19, देखिए, अच्छा चलिए उसको आगे हम करा देंगे। तो गांधी कांग्रेस से हो गया, आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो गांधी जी देखिए, क्योंकि जब हम लोग को आजादी मिला था 1947 के टाइम, तो उस समय क्या गांधी जी कहाँ थे, तो उन आजादी के समय गांधी थे, देखिएगा, आजादी, आजादी के आजादी के समय गांधी थे। क्या आजादी के समय गांधी थे, तो क्या आजादी के समय गांधी कहाँ थे जी, तो आजादी के समय हमारे गांधी जी थे नोआखली में। नोआखली, नोआखली कहाँ पड़ता जी, पश्चिम बंगाल। क्या हुआ था नोआखली में, इनको ना, इनको दंगा, एक हिंदू मुस्लिम यहाँ दंगा भड़क गई थी आजादी का विभाजन के को लेकर 1947 में। वहां पर क्या हुआ गया, तो दंगा भड़क गई थी। दंगा भड़क गई, तो उस दंगा को कंट्रोल करने के लिए गांधी जी गए थे कहाँ पे, नोआखली में। वहां पे गए थे नोआखली में, तो गए गांधी जी आजादी के समय कहाँ थे, नोआखली में। नोआखली कहाँ पड़ता है जी, पश्चिम बंगाल। यहीं पर गांधी जी गए थे, यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा को कंट्रोल करने के लिए गए थे। 1946 से 47 तक गए थे, सोच लीजिए। जो व्यक्ति आजादी के लिए अपना सब चीज त्याग दिया, जब पूरा देश में आजादी का सब लोग जश्न मना रहा था, ये व्यक्ति दंगा को कंट्रोल कर रहा था। और इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बार कहा था पंजाब दंगे के समय कि गांधी वन मैन बाउंड्री है, जो 10,000 हथियार एक सैनिक कुछ नहीं कर सकता, गांधी अकेले ही कुछ बहुत कुछ कर सकता है। तो गांधी का पावर इतना था, सोचिए, जो आज के दिन में गांधी को गाली देते हैं ना,
उनको तो इतिहास पता नहीं है, पता नहीं कौन बुक से पढ़े हैं, व्हाट्सएप से पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं। गांधी जैसा कोई नहीं। भारत में गांधी से जितना संघर्ष करने वाला कोई नहीं है। नाथूराम गोडसे मार दिया तो उसमें बहुत सारे लोग, चलिए नाम ही बनने लगे। क्लियर। चलते हैं तो क्या गांधी जी आजादी के समय एक नोआखली में थे। उस समय 47 गांव 116 मील तक पैदल गए थे। तो क्या इस नोआखली में 47 गांव घूमे थे, हिंदू मुस्लिम को समझा रहे थे। और क्या कि 116 मील तक पैदल चले थे, सोच लीजिए। तो गए गांधी जी 47 गांव घूमे थे उस टाइम, 114 मील तक चले थे। और इस दंगे के समय, जी गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग लग रहा है जी। कौन है मोटिवेशनल लाइफ? गुड